ब्लैक होल अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेता है। इससे बचना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं। तो सोचिए, अगर एक ब्लैक होल जमीन के करीब आ जाए तो क्या होगा? जमीन से सिर्फ 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक स्टेलर ब्लैक होल मौजूद है, जिसे नंगी आंख से देखा भी जा सकता है। अच्छी बात यह है कि हम उस ब्लैक होल और दूसरे सब ब्लैक होल से काफी फासले पर हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में तकरीबन 10 करोड़ स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये असल में उन बड़े सितारों के धमाके यानी सुपरनोवा के बाद बनते हैं, जो सूरज से 10 से 20 गुना या इससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में कि ये कितनी किस्मों के होते हैं और कितने शक्तिशाली होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स, इनका डायामीटर लगभग 16 किलोमीटर 10 माइल होता है। ये आम होते हैं और इनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन स्टेलर ब्लैक होल्स से भी बड़े होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इनका साइज हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बराबर होता है। इनका वजन लाखों सूरज के बराबर हो सकता है। हमारी गैलेक्सी के दरमियान में एक ऐसा ही ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। ब्लैक होल का सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका इवेंट होराइजन। इसे आप नो रिटर्न पॉइंट कह सकते हैं। अगर कोई चीज इस पॉइंट को पार कर ले तो उसे बचने के लिए रोशनी से तेज भागना होगा, जो कि मुमकिन ही नहीं। अगर जमीन किसी ब्लैक होल के करीब पहुंच जाए, जमीन का करीबी हिस्सा ज्यादा पुल होगा, हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, जमीन के टुकड़े टूटकर उसकी तरफ गिरने लगेंगे, और अगर जमीन उसके ऑर्बिट में घुस गई तो हमें टाइडल हीटिंग का सामना करना होगा। प्लैनेट का शेप बिगड़ जाएगा, कोर गर्म होगा, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स और सुनामीज बढ़ जाएंगी, यानी जिंदगी का खात्मा। स्पैगेटिफिकेशन, नूडल इफेक्ट। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब जाए तो उसका जिस्म लंबे नूडल्स की तरह स्ट्रेच हो जाता है। इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। स्टेलर ब्लैक होल्स के लिए ये इवेंट होराइजन से सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के लिए ये अंदर ही होता है। आखिरकार हर चीज, लोग, ग्रह, सितारे, सब मॉलिक्यूल्स की एक लड़ी बनकर उसमें समा जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम की तबाही, अगर कोई ब्लैक होल करीब आ गया तो सूरज और प्लैनेट्स का बैलेंस टूट जाएगा। प्लैनेट्स आपस में टकरा सकते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी उस तरफ खिंच ली जाएगी, और फिर इनमें से कोई बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा गया तो हम पहले ही खत्म हो जाएंगे। और अगर एस्ट्रॉइड से बच भी गए तब भी एक्रीशन डिस्क से निकलने वाली डेंजरस रेडिएशन हमें मिटा देगी। क्या बचने का चांस है? हो सकता है कि हम एक सुपर स्ट्रॉन्ग स्पेस शटल बनाकर बचने की कोशिश करें, मगर अगर हम इवेंट होराइजन के अंदर चले गए तो फिर फिजिक्स के सारे रूल्स बदल जाएंगे। ग्रेविटी, लाइट स्पीड और मैटर के रिएक्शंस तक सब कुछ। और सच्चाई ये है कि हमें नहीं पता कि फिर क्या होगा। क्या हम एक और डायमेंशन में चले जाएंगे या किसी पैरेलल यूनिवर्स में, या शायद हम पहले से ही एक ब्लैक होल के अंदर हों। जो भी हो, एक बात यकीनी है, ब्लैक होल से बचना मुमकिन नहीं, और इसीलिए ये हमेशा इंसान के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प और खौफनाक राज रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम और बेहतरीन कंटेंट लाते हैं।